बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, आज हम अपना HTML का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स से स्टार्ट करेंगे। ये सिर्फ मालूमात के लिए ये स्लाइड्स बनाई जा रही हैं। इसके बाद जो बाकी जितने लेक्चर होंगे, यानी लेक्चर नंबर 2 से हम प्रॉपर प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप विश टैग से ही क्यों सीखें। हम लेक्चर्स को पॉइंट टू पॉइंट डिलीवर करते हैं। हम इधर की बात उधर बाकी ट्यूटोरियल्स की तरह नहीं करते कि एक टॉपिक चल रहा है उसमें किसी दूसरे टॉपिक की तरफ चले जाएं। सिर्फ थ्योरी की बजाय हम प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिकल वर्क आ जाता है तो थ्योरी आपको खुद ब खुद समझ आ जाती है। थ्योरेटिकल मटेरियल हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे इनिशियली, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि आप ज़रूरत महसूस करते हैं तो आप हमें बताएं, हम आपकी डिमांड पर आपको थ्योरेटिकल लेक्चर भी या मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे। तो यहाँ पे विशटेक ने एक बहुत ही उम्दा काम किया है, वो ये कि आपको ना सिर्फ हमने HTML CSS PHP वगैरह सिखानी है, बल्कि इसके साथ साथ हमने आपको डिफरेंट टूल्स के ऊपर काम करना सिखाना है। इसमें कोई शक नहीं कि आप एक टूल को इस्तेमाल करते हुए सारा काम कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको टेक्निकली इम्प्रूव करना है। हम आपको डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करना भी सिखाएंगे और उनके ऊपर हम प्रोग्रामिंग करेंगे। यहाँ पर HTML के अंदर शुरू में जो हम टूल यूज़ करने जा रहे हैं वो है हमारे पास Notepad++। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि आपने Notepad++ को कहाँ से डाउनलोड करना है। तो उसका मैं आपको यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ। आपने ये लिंक अपने ब्राउज़र में लिखना है और ये Notepad++ को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। चलेंगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं HTML के बारे में। वो अभी आज सिर्फ हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे HTML का। जैसे कि ये आपके सामने मैंने एक Notepad++ के एक स्क्रीनशॉट लिया है, जिसमें सबसे पहले लाइन नंबर 1 में लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। देखिए ज़रा, मैं पहले आपको ये दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपको एक चीज़ बताता हूँ वेल फॉर्म्ड और वेल फॉर्म्ड के बारे में बताता हूँ कि वेल फॉर्म्ड पेज क्या होता है। दोस्तों देखिए, लाइन नंबर 1 में लिखा है डॉक टाइप HTML। ये क्या होता है ये मैं बाद में आपको बताता हूँ। आप लाइन नंबर 2 पे मूव करें। इसमें क्या लिखा हुआ है, दो हमारे पास एंगल ब्रैकेट्स हैं, उनके अंदर HTML लिखा हुआ है। और इसी तरह लाइन नंबर अगर आप 10 पे आते हैं तो वही जो लाइन नंबर 2 पे HTML लिखा हुआ है, इसी तरह का HTML दो एंगल ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है लाइन नंबर 10 में। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि लाइन नंबर 10 में HTML से पहले एंगल ब्रैकेट के अंदर एक फॉरवर्ड स्लैश है। तो ये एक सेट है टैग्स का। एक्चुअली ये जो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर HTML है, इसको एक हम टैग कहते हैं। जो लाइन नंबर 2 वाला है वहाँ से एक टैग स्टार्ट हो रहा है और वही टैग लाइन नंबर 10 पे जाके क्लोज हो रहा है। तो जो जो लाइन नंबर 2 पे जो HTML का टैग है, इसे हम कहेंगे कि ये एक स्टार्टिंग टैग है। और जो हमारे पास लाइन नंबर 10 पे है, हम उसे कहेंगे ये क्लोजिंग टैग है। दोस्तों, टैग को हम एलिमेंट भी कहते हैं। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें HTML के अंदर पढ़ेंगे वो सारी HTML और टैग्स ही होंगे। चलें, लाइन नंबर 2 पे है HTML का टैग। फिर लाइन नंबर 3 पे आते हैं तो यहाँ पे हेड का टैग है, और लाइन नंबर 3 से हेड का स्टार्टिंग टैग है और 5 पे क्लोजिंग टैग है। हर टैग की स्टार्टिंग और एंडिंग होगी, और एंडिंग टैग के अंदर हम फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। इसी तरह दोस्तों, फिर हमारे पास टाइटल है। टाइटल का भी स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग। देन सेम एज लाइन नंबर 6 एंड 8 स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। जितने भी हमारे पास पेज होते हैं HTML के, हर किसी के अंदर हमने मुख्तलिफ टैग्स यूज़ करने हैं। लेकिन बाज़ का तो होता है ना कि एक काम करने के लिए ये चीज़ तो होनी ज़रूरी है। इसीलिए जैसे पानी गिलास है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पानी पीना है, कोई भी चीज़ पीनी है, तो हमने क्या करना है, हमारे पास उस पानी को पीने के लिए सबसे पहली बात कोई कप या गिलास ज़रूरी होना चाहिए, जिसके अंदर हम पानी या दूध या कुछ भी डाल के हम पी सकें। तो इसी तरह कोई भी हमने वेब पेज बनाना है, कोई भी वेबसाइट बनानी है, उसके लिए जो भी हम HTML पेज बनाएंगे, उसके अंदर हमारे पास ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये जो टैग आपके सामने अभी नज़र आ रहे हैं 1 से लेकर लाइन नंबर 10 तक, ये होना ज़रूरी है। इनके अलावा आप कोई वेब पेज बना ही नहीं सकते। बाकी
जो डॉक टाइप HTML का आपको मैंने बताया था, ये अभी मैं आपको बताऊंगा तो ये कन्फ्यूजन होगी। तो हम क्या करते हैं, हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और जब हम प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे मैं इंशाल्लाह ये आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। चलें जी, यही हमारे पास स्लाइड्स थी जिनको लेकर हमने स्टार्ट करना था। और नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 2 से हम नोट पैड प्लस प्लस के ऊपर प्रॉपरली काम करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप में से किसी को कोई ज़रूरत हुई कि नोट पैड प्लस प्लस को डाउनलोड क्यों करना है, सॉरी कैसे करना है और कहाँ से करना है, वो मुझसे कांटेक्ट कर ले पर्सनली, मैं उसको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सबको बताने से बाकी लोगों का टाइम वेस्ट होता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मिस्टेक, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर लेक्चर नंबर 2। थैंक यू वेरी मच।